पत्नी चाहिए गोरी, अपना नहीं देखते शीशे में, बच्चा पैदा कराना वो भी लड़का। इस देश में एक अलग तरह का भिखारी है, तो शिरडी के मंदिर जाता कहता मेरी शादी करा दो। इस देश में तो लोग 50 रुपए का लड्डू चढ़ा के आईएएस मांगते हैं भगवान से। फालतू का अपना टाइम और अपना सेंटीमेंट मत वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं। सीरीज वीरीज खासकर पंचायत तो जरूर देखना, और तो कुछ देखो ना देखो, पंचायत से तुम्हें ग्रामीण जीवन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका इतना बढ़िया अंदाजा लगेगा तुम्हें। एक लापता लेडीज देख लेना, कंडीशन ऑफ वुमन तुम्हें पता चलेगी भारत में। फालतू का अपना टाइम और अपना सेंटीमेंट मत वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो सीरीज आती है ना, जो ये बड़ी नॉलेजेबल सीरीज है, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता का विकास करेंगे। अच्छा है, इससे बहुत सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक मैंने हॉलीवुड की मूवी देख के समझा, क्योंकि हॉलीवुड ने ऐसा कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है जिसपे मूवी बनाई ना हो। चाहे ईरान का रेवोल्यूशन हो, चाहे बगदाद का वॉर हो, सब पे उन्होंने मूवियां बनाई। क्यूबन क्राइसिस हो, सब पे। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मैंने कहा मूवी देख लो, क्योंकि मूवी तो इजीएस्ट वे है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का, पिक्चराइज्ड फॉर्म है ना। इस देश में तो लोग 50 रुपए का लड्डू चढ़ा के आईएएस मांगते हैं भगवान से। इस देश में एक अलग तरह का भिखारी है जो अरमानी पहनता है, तो शिरडी के मंदिर जाता कहता मेरी शादी करा दो, मैं अगले साल फिर दर्शन करने आऊं। तू बदतमीज मत आ, अबे मैं तेरा ठेका लिया हूं शादी कराने के लिए। बच्चा पैदा कराना वो भी लड़का, पत्नी चाहिए गोरी, अपना नहीं देखते शीशे में। यहाँ लोग लड़की देखने आते हैं इस कंट्री में। लड़की कहाँ जा रहे हैं? मुझे लड़की देखने जा रहे हैं। क्या देखोगे, क्या देखोगे लड़की? ये ऐसे ही नहीं, तब भी क्या, यहाँ जीवन भर साथ रह के तो आदमी पहचान ही नहीं पाता सामने वाले को। तुम 1 घंटे में क्या देख लोगे? और लड़की देखने जाओ तो शीशा भी साथ लेके जाओ। अगर तुमसे 20 निकल जाए तो उससे पूछो कि तुम तो मुझसे 20 हो, तो मुझे एक्सेप्ट करती हो? ये पूछो, उसकी डिग्निटी को सम्मान करो कि मैं तो मरा हुआ हूं तुम्हारे सामने। एलपीजी जो रिफॉर्म्स आया उसमें लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए कि पहले कैरियर बनाएंगे फिर विवाह करेंगे। 91 से पहले खेत पे भी शादी हो जाती थी। तुम पंचायत सीरीज देखो, उसमें प्रधान जी अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, कहते हैं 1 लाख रुपया महीना लड़के को मिलता है, सीटीसी उसी काट के 80,000, तो 80,000 में 20 लाख दहेज बनता है। तो विकास पूछता है सचिव से कि सचिव जी 80,000 में 20 लाख दहेज ठीक है कि प्रधान जी ठगा तो नहीं रहे हैं? अच्छा, आपको अगर शादी करना होता तो आप क्या करते? तो सचिव कहता है कि मैं तो दहेज ही नहीं लेता। तो प्रधान कहता है कि 20,000 की सैलरी में तुमको दहेज देगा कौन? देखो दहेज व्यवस्था पे कितना प्यारा कमेंट किया गया उस सीन पे। कहता आपको 5 लाख रुपया कैश और एक गाड़ी कोई दे ही देगा। तो विकास उस पर कमेंट करता है, कहता गाड़ी तो इनके पास है ही है। कहता सचिव जी आप गाड़ी का कैश ले लीजिएगा, मैंने भी ले लिया था। वो जो सीन है वो बड़ा क्लासिकल है। इस दुनिया में हमें हर आदमी को जो भी हमारे लिए कर रहा है, इसलिए हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा काम किया, सबको भगवान मान लिया। जो भी उनके जीवन में सहायक था, पेड़ को जल चढ़ाते। ये देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है। अगर हिंदुस्तान के आदमी ने अभी पेड़ लगाना नहीं शुरू किया ना, तो 10 साल बाद 55 टेम्परेचर, ऐसे लोग सड़क पे निकलेंगे और मर जाएंगे। कोरोना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुओं ने एक बड़ा प्यारा काम किया, जो भी उनकी लाइफ में यूजफुल था सबको भगवान बना दिया। गाय को बना दिया, पेड़ को बना दिया, सांप, जो भी यूजफुल था। पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सांप के बल पे चलती है। अगर तुम सांपों को मार डालो, चूहे बढ़ जाएंगे, तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे वो। इसलिए हमारे यहाँ बिल्ली मारने पे बड़ा प्रतिबंध है। कहते हैं बिल्ली मारोगे तो सोने की बनवा के देनी पड़ेगी। गाय का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसी पे बेस्ड है। वो मूवी आ गई लापता लेडीज, मैंने तो क्लिपिंग देखी है पर शानदार। वो रवि किशन जो है इंस्पेक्टर है, प्रदीप बाबू की पत्नी खो गई है, वाली क्लिपिंग देखी और शानदार। मतलब पहली बार किसी मूवी और सीरीज की क्लिपिंग ने इम्प्रेस किया। तो प्रदीप बाबू थाने में आते हैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए, तो आते ही उसको एक स्लैप मारता थाने में खींच के। तो कहता गहने कहाँ हैं? तो सब इंस्पेक्टर बोलता कि गहने ये हैं, इसमें से एक कड़ा ये बेच चुकी। तो कहता प्रदीप कि मैं ले जाऊं? कहता हाँ हाँ ले जाओ। तो जब वो ले जाने लगता है, एक केस तो खत्म हो गया।
आपकी बीवी गायब थी, आपने FIR कराई, हम ढूंढ के लाए, आपको मिली, केस खत्म। लेकिन दूसरा केस ये है कि ये भाई जो तुम किए हो ना अभी थाने में, इसको मारे हो, दहेज का बात किए हो, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, डाउरी का केस बनता है। और अगर ये सब लिखा देगी ना तो हमको आपको अंदर करना पड़ जाएगा। तो चूंकि प्रदीप बाबू 20,000 रुपए घूस दिए रहते तो ताव में कहते हैं ई का है वे, तो आता है करीब में कहता है इसको कानून कहते हैं। कहता आपका नियत नहीं है हमारी बीवी का लौटाने का। कहा नियत तो पूरा है लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। उसकी जो सीन है लास्ट वो बड़ी प्यारी है। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे हो। अभी इसको बदलना है, लोहे को क्या देना पड़ेगा कि इसके अंदर ऊर्जा है, कौन सी? काइनेटिक। जैसे ऊर्जा दोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, बस ये बदलने लगेगा। तुम ये कर ही नहीं रहे हो, तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका लिख लो नोट करके। तुमको लगता था तपस्या मतलब परिवार छोड़ के भाग जाना। तपस्या क्या है? काइनेटिक, अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना। इधर तुमने एक्टिवेट किया, उधर तुम बदले। बासी रोटी खाया करो, बासी रोटी, सरसों का तेल, सेंधा नमक और प्याज। सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल काटता है, पैदा नहीं करता, उसकी खासियत है। घी में एनर्जी बहुत है। गाय का घी खा लिए 10 दिन तो पता लगा यहाँ से लेके बरेली तक पैदल चले गए। सीमित एनर्जी लेनी है ना। पता लगा बरेली में घूम रहा हूँ, मुझे कहाँ बोले मास्टर साहब घी खा रहे थे। यादव, गुजर, जाट सब क्यों पढ़ने से भागते हैं? एक बाल्टी दूध पी गए, इतना घी कटोरी पी गए उठा के। अब ज्यादा बन गई, ज्यादा हो गई, अब लाठी उठी। शायद ही कोई, अब तो खैर नहीं है, हमारे समय में शायद ही कोई यादव का लड़का होता था जो लाठी ना चला ले। खाई पी शरीर गमछा बांध के भैंस तो बैठे कूद के नहीं, वो घी का ही कमाल था। तो शहर वाले लड़के सब तो पन्नी वाला दूध पीते हैं। तो दूध थोड़ा है, वो तो रंग वंग डाल के पानी में बना दिए कि ले जे गाय घर का दूध पी के देखो और ये दूध पी के देखो, जमीन आसमान का फर्क। उसमें जहर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। उस काइनेटिक एनर्जी को विज्ञान क्या कहता है? स्टेमिना। पहले दिन चलोगे तो 5 किलोमीटर चल लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब भर जाएगा, ये हाथ वगैरह पैर वगैरह सब भर जाएगा। वो जो सोई हुई एनर्जी थी ना वो खुल रही है। तो दूसरे दिन इच्छा नहीं होगी चलने की, बहुत दर्द हो रहा। दूसरे दिन जाओ और फैलेगी। 10 दिन बाद तुम 8 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी ना। 20 दिन बाद तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो, कहां से आई शक्ति? अंदर थी। कौन सा तुम बादाम खाने लगे आज से?